अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। आप नमाज़ों में पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरह अखलास। क्या आपको मालूम है इसकी फ़जीलत क्या है और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ दूर होती हैं? सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से, या फिर अगर आप कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं, सिर्फ़ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ने से, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से जो है कुरान पाक का एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। आपको मालूम है? आज इसकी फ़जीलत इंशाअल्लाह ताला मैं बताने वाला हूं और आप लोग ज़रूर इस वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर आखिर तक। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से थोड़ी मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से कि मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बिल्कुल ही लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। क्योंकि वो इसलिए कि अगर सूरह अखलास की फ़जीलत हर इंसान को मालूम हो जाए ना, तो शायद कि हर इंसान सूरह अखलास की इंशाअल्लाह ताला तिलावत करेगा और वो उसको जो है अपने काम में लेकर के हाज़िर होगा और करेगा इंशाअल्लाह। सुनिए, मैं पढ़ता हूँ इसका वाक़या इंशाअल्लाह ताला शुरू करता हूँ। सूरह अखलास की फ़जीलत क्या है और सूरह अखलास कौन सी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अखलास की फ़जीलत यानी कि सूरह अखलास कौन सी सूरत को कहते हैं, तो सुनिए मैं बता रहा हूँ जो आप लोग बारहा नमाज़ों में अपने पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह है सूरह अखलास। अब इसकी फ़जीलत दोस्तों आप सुन लें। अगर आप सुन लेंगे ना इसकी फ़जीलत तो चौंक जाएंगे कि वाकई में हम इतने दिनों से जो है दवा दारू करते रहे, दवा खाते रहे, हमारा हर काम बिगड़ता चला गया, लेकिन हमने सूरह अखलास की आज फ़जीलत पहली बार सुनी है। तो ज़ाहिर सी बात है इंशाअल्लाह। देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ के यानी सूरह अखलास के 22 नाम है, जिसमें से 4 बयान मैं कर रहा हूँ। एक सूरह तफरीद, सूरह अखलास को सूरह तफरीद भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका तजरीद है और तीसरा नाम तौहीद है और चौथा नाम सूरह अखलास है। अब मैं इसकी तफसील बताता चलूँ कि कौन सा नाम किस किस काम आता है, सूरह अखलास की फ़जीलत और सूरह अखलास किस किस बीमारियों में और किस किस काम आने वाली ये सूरत है। तो सुन लें। अल्लाह ताला के फ़र्द होने, मुजर्रिद होने और बेसाजी होने का बयान है। फ़र्द है यानी वो अकेला है, मुजर्रिद है कि उसकी माँ बाप, बेटा बेटी, क़राबतदार नहीं है, बेमिसल है कि उसका कोई बराबर वाला नहीं है। जी हाँ, माबूद बरहक है। चौथा नाम जो है सूरह अखलास है, क्योंकि इस सूरत में ख़ास अल्लाह ताला ही का बयान है। इसमें दुनिया व आखिरत का कुछ ज़िक्र नहीं। इस सूरत के पढ़ने वाले को दुनिया की तकलीफ़ें, दुश्मनों की शरारतें और सकरात मौत से और कब्र के अंधेरे, यानी सकरात कहते हैं मौत के वक्त में, और कब्र के अंधेरे और क़यामत की दहशत से खलासी होती है। जी हाँ, लेकिन इसके और क्या फ़ायदे हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला मिस मत करना दोस्तों। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देख लेना, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, और इस सूरत के पढ़ने वाले यानी जो शख्स, जो इंसान सूरह अखलास की तिलावत करता है ना, वो हर बला से महफूज रहते हैं। इसीलिए ये सूरह अखलास से मशहूर है। जी हाँ, मुस्लिम शरीफ में हज़रत अनसो व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लोग हर रोज़ पूरा कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी इंसान हर रोज़ कुरान शरीफ पढ़ सकता है। अब सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकेगा कि पूरा कुरान मुक़द्दस जो है एक ही वक्त में और एक ही दिन में पढ़ ले। तो पूरा कुरान मजीद हर रोज़ कैसे कौन पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकेगा। आपने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद उनका सूरा जो है यानी सूरह अखलास जो सूरत है 3 बार पढ़ लिया करो, पढ़ा करो। इससे, इसके पढ़ने से पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद उनका सूरा यानी सूरह अखलास एक बार पढ़ना, जिसने कुरान यानी कि जिसने सूरह अखलास कुल हुवल्लाह शरीफ जो है एक बार पढ़ा, उसको तीसरे हिस्से कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी कि जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, उसको 10 पारे कुरान मुक़द्दस के पढ़ने का सवाब मिला करता है। अबू दाऊद शरीफ में
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि एक बार सूरह अखलास का पढ़ना 10 पारे पढ़ने का सवाब मिलता है। जिसने एक बार सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, पूरी सूरत, उसको 10 पारे कुरान मुक़द्दस के पढ़ने का सवाब मिला करता है। जी हाँ, हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते वक्त, जब हमारे और आपके प्यारे आका आराम फरमाते थे, उस वक्त आप जो है सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह अखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत और सूरह फलक यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और फिर सूरह नास यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, हमारे और आपके प्यारे आका ये चारों कुल पढ़कर, ये चारों सूरत पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक कर अपने जिस्म मुबारक पर फेर लेते थे। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया, जो शख्स बीमारी में सूरह अखलास पढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये बताया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा इकराम ने कि चारों कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सूरह नास, सरकार पढ़कर ये चारों कुल अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक कर अपने जिस्म मुबारक पर अपने हाथों को फेर लिया करते थे। तो हम भी तो उन्हीं के ग़ुलाम हैं दोस्तों। अगर कोई परेशानी हो या परेशानी नहीं भी है, फिर भी चारों कुल पढ़कर रात को सोते वक्त इंशाअल्लाह ताला हम भी ऐसा करें और इंशाअल्लाह ताला रात की हर बीमारी से, हर ख़तरात से हम महफूज़ व मामून रहेंगे। जी हाँ, और आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स बीमारी में, यानी जो इंसान बीमार हो, उस बीमारी में सूरह अखलास पढ़ेगा तो उस वक्त पढ़ने वाला जो है बीमारी से सेहत पाएगा। कोई भी इंसान बीमार हो, अगर आप या मैं कोई भी बीमार हो जाएं, आप दवा करा करके हार गए हों, दवा खाते खाते आप परेशान हो गए हों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दवा के लिए कहीं नहीं भागना है, सिर्फ़ और सिर्फ सूरह अखलास आप पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला पानी पर दम करें और पानी पर दम करने के बाद उस पानी को उस बीमार को पिला दिया जाए। जी हाँ, बीमारी से वो इंसान सेहत पाएगा। उसके बाद अब सूरह अखलास पढ़ने के और फ़ायदे क्या हैं वो भी सुन लीजिए। अगर वो इंसान मर जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़ाब क़ब्र से वो बचेगा, यानी क़ब्र के अज़ाब से वो इंसान सूरह अखलास पढ़ने वाला बचेगा। उसके और फ़ायदे क्या हैं? जब कब्र में मरने के बाद कब्र में हमको रख दिया जाएगा और रखने के बाद जब कब्र में सवालात करने के लिए मुनकर नकीर हाज़िर होंगे तो उस वक्त कब्र में मुनकर नकीर के सवालों जवाब में आसानी होगी। और इसके और फ़ायदे क्या हैं दोस्तों वो भी सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला सूरह अखलास पढ़ने वाले को कभी कब्र नहीं दबाएगी और क़यामत में फ़रिश्ते, इसके और फ़ायदे सुनिए, और क़यामत में फ़रिश्ते उसको अपने हाथों पर पुल सिरात से ले जाकर बहिश्त में दाखिल करेंगे। किसे? उसे, सिर्फ़ उसे ही जो कुरान मुक़द्दस की ये सूरत जिसको कहते हैं सूरह अखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, जो ये सूरत दुनिया के अंदर बहुत कसरत के साथ पढ़ता होगा, उसको इंशाअल्लाह ताला पुल सिरात से ले जाकर कल मैदान महशर में बहिश्त में फ़रिश्ते दाखिल करेंगे। बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुज़ूर अनवर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं सूरह अखलास को बहुत महबूब रखता हूँ और बहुत पढ़ा करता हूँ। तो आपने फ़रमाया उसकी मोहब्बत और ज़्यादा पढ़ाई बहिश्त में ले जाएगी। यानी सरकार फरमाते हैं जो सूरह अखलास को बहुत महबूब रखता होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा और सूरह अखलास से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता होगा, तो सूरह अखलास से मोहब्बत करना और सूरह अखलास को महबूब रखना इंशाअल्लाह ताला और उसका ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर पढ़ना, कल मैदान महशर में बहिश्त में उसको जो है उसकी मोहब्बत लेकर के जाएगी। अब 11 शख्सों से कब्र में सवालो जवाब ना होगा। 11 शख्सों से मैं आपको बताऊं, अब वो 11 शख्स कौन से हैं कि जिनसे कब्र में सवालो जवाब ना होगा। आप पूरा वीडियो इंशाअल्लाह ताला देख लीजिएगा। 11 इंसान वो कौन से हैं जिसमें कब्र में सवालो जवाब नहीं होगा जिन लोगों से, तो सुन लीजिए। जिसमें से सूरह अखलास ज़्यादा पढ़ने वाला भी है, जो दुनिया के अंदर सूरह अखलास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता होगा, कल मरने के बाद कब्र में उससे सवालो जवाब ना होगा। काबुल अहबार से मरवी है कि जो शख्स सूरह अखलास पढ़ता रहेगा जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी चीज़। जो सूरह अखलास कसरत से पढ़ता रहेगा ना, मरने के बाद कल मैदान महशर में जहन्नम यानी कि ज़िंदगी में जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। जो शख्स हर रोज़ 1000 बार
जो शख्स, कोई भी शख्स हर रोज़ 1000 बार सूरह इखलास पढ़ेगा तो अपने मरने से पहले पहले अपनी जगह जन्नत में वो इंसान देख लेगा। वो शख्स और सूरह इखलास पढ़ने वाला शख्स दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाएगा। अब ये आपको फ़ैसला करना है कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, समझे। हमने मतलब जो है ज़िंदगी में ही जन्नत में जगह लेना है कि नहीं लेना है, दोज़ख से आज़ाद होना है या नहीं होना है, ये हम और आपको फ़ैसला करना है। उसके बाद और आगे सुने, जो शख्स हर रोज़ 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 50 साल के उसके गुनाह माफ़ कर देगा। जो शख्स 100 मरतबा सूरह इखलास हर रोज़ पढ़ेगा 50 साल के गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर कोई शख्स मुसीबत में मुब्तला हो, अगर कोई भी इंसान, मैं आप, कोई भी, मान लीजिए कोई भी शख्स मुसीबत में मुब्तला हो, या कोई उसकी मुराद पूरी ना होती हो, या कोई काम ना बनता हो, या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं उसके अटक जाते हों, उसका काम कोई भी मतलब पूरा ना होता हो, तो उसके लिए सुनिए, समझे, कोई भी उसकी मुराद पूरी ना होती हो, या कोई बला में गिरफ़्तार हो, जैसे सहर, जादू, आसिफ वगैरह किसी भी चीज़ में अगर वो गिरफ़्तार हो, तो उसको 1000 बार बाद नमाज सुबह या बाद नमाज इशा सूरह इखलास पढ़कर दुआ करे इंशाअल्लाह ताला। हर रोज़ 1000 बार सूरह इखलास पढ़े, चाहे फ़जर की नमाज़ के बाद या फिर इशा की नमाज़ के बाद दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजत को पूरी फरमाएगा। जी हाँ, बहुत प्यारी चीज़। अब ये तो सूरह इखलास की बात हो गई। अब थोड़े से और लबो लहजे में इंशाअल्लाह ताला एक या 2 मिनट और मुझे दे दीजिए, सुन लीजिए। मैं बस सूरह मुल्क की फ़जीलत और मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस 2 मिनट इंशाअल्लाह ताला और दे दीजिए और सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन छोड़ना मत दोस्तों, बिल्कुल सुन लेना, क्योंकि ये भी आप इसको कम मत समझना। सूरह मुल्क वो चीज़ है जो इंशाअल्लाह अब आप सुनने वाले हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे। सूरह मुल्क की फ़जीलत, कौन सी सूरत, जो 29वें पारे में शुरू से है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये 2 रुकू की सूरत है। इंशाअल्लाह आप इसकी फ़जीलत सुन लीजिए। सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी, ये जो शख्स यानी सूरह मुल्क जो भी शख्स हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद 3 बार पढ़े तो तमाम बलाओं से महफूज रहता है वो इंसान। जी हाँ, ये सूरह मुल्क की फ़जीलत है दोस्तों। अब हमारे और आपके प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सरकार मदीना, ताजदार क़ल्ब व सीना, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स बाद नमाज इशा उसे 1 बार पढ़े, जो सूरह मुल्क को इशा की नमाज़ के बाद 1 बार पढ़े, वो अज़ाब क़ब्र यानी क़ब्र के अज़ाब और मुनकर नकीरों के सवालों से महफूज रहता है। मुनकर नकीर के सवालों से वो इंसान महफूज रहता है। मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो महफूज रहेगा। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस पाक। जी हाँ, आप लोगों ने मुलाहिदा फरमाई। और आगे और सुन लें, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन सुन लें, आपके काम की है, इंशाअल्लाह काम आएगी। सुने, हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे। सरकार फरमाते हैं कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे। अब उम्मती तो हम और आप हैं ना। अब ये हमको सोचना है कि सरकार ने, हमारे आका ने फरमा दिया कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे, क्योंकि सरकार ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया, बल्कि इस सूरत में कुछ है, समझे। वरना मेरे आका अपनी उम्मत के लिए नहीं कहते, भलाई के लिए मेरे आका ने, हमारे और आपके प्यारे आका ने अपनी उम्मत की भलाई के लिए कहा कि मेरे हर उम्मती के दिल में ये सूरत रहे। जी हाँ, और हमको चाहिए कि इस सूरत को पढ़ना चाहिए, इंशाअल्लाह तिलावत करना चाहिए, जैसा कि हुक्म दिया गया इशा की नमाज के बाद। जी हाँ, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को हर रोज़ बिला नागा 5 मरतबा पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं जो भी शख्स इस सूरह मुल्क को हर रोज़ाना 5 मरतबा पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन ये सूरत अल्लाह ताला से सिफारिश करके दोज़ख से निजात दिलाकर जन्नत में दाखिल करवाएगी। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका फरमाते हैं, हमारे और आपके आका फरमाते हैं। दोस्तों, हमारा हाल बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन हमारी भलाई इसी में है जो सरकार ने फरमाया अपने उम्मतियों के लिए, तो हमको चाहिए इस पर अमल करना चाहिए। सरकार फरमाती है सूरत को हर रोज़ कोई भी शख्स 5 मरतबा पढ़ता है ना, 5 मरतबा पढ़ेगा तो कल क़यामत के दिन ये सूरत, सूरह मुल्क की सूरत, सूरह मुल्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिफारिश करके दोज़ख से निजात दिलाकर जन्नत में दाखिल करवाएगी। निसाई शरीफ की हदीस पाक आपने मुलाहिदा फरमाई। अब एक हदीस और सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद मैं वीडियो को
ख़त्म करता हूँ, सुने इंशाअल्लाह। बहुत मुख्तसर से जुमलों में बयान कर रहा हूँ, वरना इसकी फजीलत वो है कि मतलब जो है महीने गुजर जाएं, साल गुजर जाएं, लेकिन सूरह मुल्क की फजीलत और सूरह इखलास की फजीलत ख़त्म नहीं होगी। बल्कि यूँ कहा जाए कि कुरान मुक़द्दस की किसी भी हर्फ की, किसी भी जुमले की अगर फजीलत बयान की जाए तो शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन फजीलत बयान मैं नहीं कर सकता हूँ। आखिरी हदीस पाक सुने। हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा, 41 मरतबा, सिर्फ़ एक ही दिन, जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा तमाम मुश्किलात से निजात पाएगा। कोई भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल काम ही क्यों ना अटका हुआ हो, चाहे आप किसी बीमारी में मुब्तला क्यों ना हो, चाहे आप किसी परेशानी में मुब्तला क्यों ना हो, सरकार फरमाते हैं जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को, इस सूरत को पढ़ेगा, तमाम मुश्किलात से निजात पाएगा और उसकी तमाम आरज़ुएँ पूरी हो जाएंगी। अगर वो इंसान कर्ज़े में घिरा हुआ होगा ना तो उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सरकार फरमाते हैं कर्ज़ अगर होगा उस इंसान पर तो वो कर्ज़े से अदा हो जाएगा, उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा, उसकी आरज़ू पूरी हो जाएंगी। और इसके पढ़ने वाले को इतना सवाब मिलता है कि गोया वो शब क़द्र को रात भर जागा और रात भर उसने खुदा की इबादत की। सूरह मुल्क के पढ़ने वाले को जैसा कि शब क़द्र में वो रात उसने पूरी रात इबादत की, इतना ही सवाब इसके पढ़ने पर मिला करता है। अबू दाऊद की ये हदीस पाक आपने मुलाहिज़ा फरमाई। दोस्तों बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड से सुने, बिल्कुल इग्नोर मत करना, छोड़ना मत। अगर हो सके, अच्छा लगा हो ना, अगर काम की चीज़ है, अच्छी चीज़ है तो अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर पहुंचा देना। मेरी यही गुजारिश और अपील आपसे रहेगी। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ऐसी हर रोज़ वीडियो देखने के लिए। और भाई एक लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, ताकि हर इंसान देखे और कहे कि वाकई में इस वीडियो में कुछ बताया गया सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। चलिए इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ एक नई वीडियो की हसीन पेशकश।